हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। और डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम एंड लाइफ विद तूबा खान। चले बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज बात करेंगे रिएक्शन विद माय झूठ के बारे में। तो मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से कि बेचारी रिएक्शन विद माय झूठ जो है वो अपनी सच्चाई चीख चीख कर साबित करने के लिए न जाने क्या क्या हथकंडे आजमा रही हैं। लाइव कर रही हैं, चैरिटी कर रही हैं, फिर उससे फिर रही हैं, फिर अपने आप को एक्सप्लेन कर रही हैं, फिर भी चीख चीख के बता रही है कि मैं कितनी अच्छी हूँ, लेकिन लोग मान नहीं रहे। फिर उसके बाद जो हमारी प्यारी मलका आलिया है, जो कि रिएक्शन विद माय झूठ की अम्मी नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पर वो भी आके चीख चीख कर बता रही है कि वो कितनी नेक है, कितनी अच्छी है, उसके दिल में कितनी दया दिली है कि एक फैमिली उसके पास मदद करने आई, मदद मांगने आई, उसने सोचा क्यों ना मैं उस फैमिली को जलील कर दूं। लेकिन बड़ी ही नेक है हमारी रिएक्शन विद माय झूठ। अब मैं इसे नेक समझूं, मासूम समझूं या बेवकूफ़ समझूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर आजकल इन बेचारियों के लिए मुझे सिंपैथी फील होने लगी, क्योंकि बेचारी लाइव कर रही है तो बेइज्जत हो रही है, चैरिटी कर रही है तो बेइज्जत हो रही है, यहाँ तक कि कमेंट कर रही है तो बेइज्जत हो रही है। क्योंकि आलिया जी ने इसकी क्या चित्रौल की है भाई, मैं तो देख के दंग रह गई। ऐसा भी मतलब इतना भी देखें, जब भी कहते हैं कि किसी का सब्र नहीं समेटो, किसी पे बहुतान नहीं लगाओ, वरना फिर जब कर्मा होता है ना तो फिर देने के लेने पड़ जाते हैं इंसान को। तो रिएक्शन विद माय झूठ, अभी भी आपके पास टाइम है कि आपने जो गलतियां की हैं उन्हें ठीक करें, लोगों की दिल आज़ारी करने से बचें, आप बहुतानबाजी से बचें। इन्होंने इतनी दिल आज़ारी लोगों की है कि एक जो हमारी बहन है मुस्लिम लाइफ स्टाइल के, वो कुरान पाक को उठा लिया उन्होंने। मुझे बड़ा दुख हुआ उनकी वो वीडियो देख के। वो अपने घर का होम टूर करा रही थी, उनकी गरीबी का इन्होंने मजाक बनाया। उनकी कड़ी हुई बातों ने एक इंसान को इतना मतलब दिल बर्दाश्त कर दिया, इतना हर्ट कर दिया कि वो आके अपना होम टूर दिखा रही थी और कुरान पाक उन्होंने अपने हाथ में लेके अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश की और बताया कि वो कितनी इनसे दिल बर्दाश्त है, लेकिन इसके कान पे जू नहीं रहेंगी। तो मलका आलिया साहिबा इतनी नहीं कि आपकी रिएक्शन विद माय झूठ के अगली बंदी ने आके अपना होम टूर इनकी वजह से कराया और इनकी वजह से उसने कुरान पाक उठा लिया अगली बंदी ने, फिर भी इसके कान पे जू नहीं रहेगी, इसने कुछ नहीं बोला। लेकिन ये बड़ी दया दिल है, इसने उनकी मदद नहीं की जिसने इनको बोला कि मेरी कम्युनिटी पे पोस्ट लगा दें। तो इन्होंने सोचा कि नहीं भाई, हर एक की थोड़ी सुनेंगे। वो तो इन्होंने उस फैमिली की, जो अभी इनके पास नीडी फैमिली आई जिसकी इन्होंने सुनी, उनकी वजह मैं आपको बताती क्यों सुनी। आपको पता है वैसे ही आजकल हर जगह बेचारी जलील तो हो रही हैं। हर इनकी जो चाल है, इनके जो हरबे हैं, उल्टे ही इन पे पड़े जा रहे हैं। कुछ भी कर रही है तो बेचारी हर किसी से जलील हो रही हैं। तो इन्होंने सोचा, इनके पास आए रैंडम मैसेज एक फैमिली का हेल्प के लिए, तो इनके दिमाग में दया दिली नहीं आई थी मलका आलिया, मैं आपको बताती हूँ। इनके दिल में आई शैतानी, इनके दिल में आया आइडिया, इनके दिमाग में ये चीज़ें आई। फिर इन्होंने सोचा अरे ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं, भला इससे अच्छी चीज़ क्या है कि लोगों की मदद करना। लोगों को दिख जाएगा तो लोग समझेंगे मैं कितनी अच्छी हूँ, जो कि मैं इतने हर व्यस्त अपना रही हूँ, लेकिन लोग मुझे अच्छा नहीं समझ रहे क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना रायता फैला चुकी हूँ। लोगों की आंखें खुल गई हैं मैडम, ये मसले हो गए। तो इनके दिमाग में आई खुराफाती सोच कि क्यों ना मैं इस फैमिली को यूज़ कर लेती हूँ। प्रूफ भी मांगेंगे तो फैमिली तो रियल है, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, लोगों को बताती हूँ मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं चैरिटी कर रही हूँ। तो बेचारी ने करना चाहा कि कहते हैं ना, नियत साफ नहीं थी ना, अपना मफाद था, दूसरे की मदद नहीं थी ना, जब भी आके जलील हुई। तो एक तरह से मैं अगर सोचूं तो कि अल्लाह ताला ने इनको शायद ये चांस दिया, एक मौका दिया कि एक नीडी फैमिली इनके पास भेजी कि ये उसकी हेल्प कर लें। क्योंकि मैंने अभी तक बेनिफिशियल बातों से भी ये सुना है, इनसे भी ये सुना है कि बहुत मिनिमल अमाउंट है, बहुत छोटी अमाउंट है। कोई नॉर्मल इंसान अगर वो इस्तिताअत रखता है बकौल इनकी तो भाई इंक्वायरी टीमें हैं, वकील इन्होंने किए हैं, पता नहीं क्या क्या इन्होंने किए हैं, तो फिर तो इनके तो मतलब इजीली कर सकती थी। तो हो सकता है अल्लाह ने इन्हें चांस दिया हो कि इनके पास एक नीडी फैमिली भेजी जिनकी ये मदद करें। लेकिन इनकी नीयत इनको यहाँ पर ले डूबे। इनकी नीयत में मदद करना था नहीं, इनकी नीयत में था वाहवाही हासिल करना, जिसे हम कहते हैं कि शो ऑफ। शो ऑफ जिसमें आ जाए, कहते हैं ना नेकी वो हो जिसमें रिया का जर्रा बराबर भी हिस्सा ना हो। रिया मतलब शो ऑफ, दूसरों को, लोगों की वाहवाह के लिए। अल्लाह के लिए जो काम होते हैं ना, उसके लिए वाहवाही नहीं चाहिए होती, और वो ऐसे होते हैं कि किसी को खबर नहीं होती, लेकिन खबर होती है तो सिर्फ हमारे खुदा को होती है। लेकिन इन्हें बटोरनी थी लोगों की सिंपैथी, लोगों की वाहवाह। तो इन्होंने उस फैमिली को यूज करना चाहा, और क्योंकि इनकी नीयत गलत थी, इनकी नीयत में इनका अपना मफाद छुपा था,
तो ये ऐसी उस चैरिटी के नाम पे ज़लील हुई ना, फिर इन्होंने सारी चीज़ें डिलीट कर दी। और डिलीट करने से मोहतरमा को लगता है कि डिलीट करने से शायद कि सारी चीज़ें डिलीट ही हो जाती हैं, पर सोचने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, पर जो भंड आपने किए ना वो रहते हैं। सोशल मीडिया पे आप जो करें वो चीज़ें रहती हैं, लोग उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, लोगों के वो दिलों में आ जाती है। इसी तरह आपने जिन पे जो भी बहतानबाजियाँ की हैं वो भी लोगों के दिलों में हैं, और फिर ज़ाहिर सी बात है जब आप दूसरों के साथ करते हैं तो व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। इधर मैं फिर एक बार जिक्र करूंगी कि जिनकी नियतें होती है ना मदद करने की, वो कहते हैं चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम योर होम। ये अपने दिमाग में, अब कोई तुम्हारे पास नीडी अल्लाह करे आए ही ना, मैं तो ये सोचती हूँ क्योंकि तुम तो मजाक बना के रख देती हो, पर अगर आए तो खुद से पहले करने की कोशिश करना। अगर फिर भी नहीं हो फिर कोशिश करना, वो भी इस तरह कोशिश करना कि अगलों का सफ़ेद पोशी कायम रहे, उनका मजाक नहीं हो। और अगर सोशल मीडिया पे ला रही हूँ, मान लिया यार अच्छी नीयत से बंदा ला सकता है, सोशल मीडिया पे अपील कर सकते हैं कि लोग मदद करें, अगर बहुत बड़ी अमाउंट है या बहुत सारी फैमिलीज हैं, लेकिन जिनके बारे में आप अपील करने वाली हो एटलीस्ट उनकी नॉलेज में तो डालो। अगर वो अलाउ करें कि हाँ जी आप कर लें ऐसा, तो फिर करो। ऐसे बगैर परमिशन थोड़ी तुम किसी की आगे यहाँ पर बता दो, तो फिर हुआ ना उन फैमिली के साथ भी बुरा। तो यहाँ पर मैं जिक्र करूँगी आयशा कनाडा वाली बाजी जो है उनका। उनका एक जो उन्होंने पहले चैनल बनाया था, वो उन्होंने बिल्कुल कसम खा के बताया कि वो उससे ख्वाजा सिरा फैमिली की मदद करती थी पाकिस्तान में। फिर वो उनका चैनल स्ट्राइक की नज़र हो गया, बंद हो गया। फिर भी उन्होंने वो मदद नहीं रोकी, अपनी सैलरी से मैं जितना वो कर सकती थी, हिस्सा निकाल के दे सकती थी, उन्होंने दिया। फिर उन्होंने वापस से चैनल बनाया उनकी मदद करने के लिए। मैंने कभी उनको नहीं देखा कि वो आके चैरिटी की अपील कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहती चैरिटी की अपील करना बुरी बात है, अच्छा इज्तिमाई चैरिटी हो तो वो अच्छी बात है, लेकिन दिख जाता है ना जो जेन्युइन चैरिटी होती है। इनका दिख गया क्या था, इनका अपना मफाद था, वो लगी नहीं जेन्युइन। तो मैंने कभी आयशा कनाडा वाली को नहीं देखा कि वो आके चैरिटी की अपीलें कर रही हो, बल्कि उन्होंने सोचा कि जो नेकियां कमाने वाले इंसान होते हैं ना, वो सोचते हैं हम खुद कमाएं, सबसे पहले हम खुद बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा डालें, तो उन्होंने उसमें हिस्सा डाला। तो लेकिन इनकी चैरिटी तो भाई मुनफरिदी चैरिटी जो थी जो मैंने देखी। फिर मैंने आलिया जी की जो रिएक्शन वीडियो देखी जिसमें उन्होंने इनकी सही क्लास लगाई है, वो मैंने देखी। उसमें मैंने देखा है उन्होंने इसके रिएक्शन विद मैं झूठ के कुछ कमेंट वमेंट लगाए हुए थे, और उसमें इन्होंने ये फरमा रही थी कि ये कितनी मतलब लोगों की पर्दा रखती हैं, कितने राजों को रखने वाली हैं। वाह बड़ा लाए मुझे हंसी आई वो कमेंट पढ़ के। जब मैंने देखा मैंने कहा है ये सच्ची में रिएक्शन विद मैं झूठ फरमा रही है, जो कि दूसरों पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाती हैं, जिन्होंने नताशा को भगोड़ी बना दिया। हालांकि जब तो इनके पास कुछ प्रूफ भी नहीं था, जो कि इन्होंने अब तक नहीं दिखाया प्रूफ, तो वो हम झूठी समझेंगे। तो इनके पास कोई प्रूफ भी नहीं था, फिर भी इन्होंने आके अगलों को ऐसा बदनाम करने की कोशिश की। और फिर आप राज की बातें करती हैं, शर्म नहीं आपको आई ये बात करते हुए, जो आप राज की बातें कर रही हैं। आलिया जी पर बात करी है कि उनका इन्होंने राज रखा, और मैं तो कहती हूँ ज़बरदस्त चीज़ कर डाली आलिया जी आपने, जो अपने पुराने चैनल से आपने वीडियो अपलोड करके इस रिएक्शन विद मैं झूठ को जो टमाटर लगाया ना, तुसी छा गए यार, तुसी छा गए। तुसी जब भी कर दो ना कमाल ही कर दो आलिया जी, यकीन मानो। और इसी तरह ये टमाटर लगा उन क्या नाम, सॉरी सोनिया गोपाल कह रही हूँ, मारिया बिलाल को। मारिया बिलाल, उनको मैं ये कहना चाहूँगी पहले अपने घर के मसले तो भाईजान आप समेट लें। आपके अपने रिश्ते जो आपके बड़े ही कोई कंफ्यूजिंग से रिश्ते हैं, आप उनको तो समेट लें। आप दूसरों के इलीगल बातें कर रहे, इल्ज़ाम लगा रहे हैं एज इफ के पता नहीं उन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर ली हो या स्मगलिंग कर ली हो पता नहीं क्या कर लिया। इस तरह के जाहिल कपल ने एक इल्ज़ाम लगाया आलिया जी पर, और उनका इल्ज़ाम यकीन माने चमाटे की तरह उनको जाके लगा है जब आलिया जी ने अपने पुराने ही चैनल से वीडियो अपलोड कर डाली। ज़बरदस्त हो गया है। वैसे तो यहाँ मारिया बिलाल भी अच्छी खासी सुनना डिजर्व करते हैं, पर आलिया जी ने उनको जो सुना दिया ना, मैं कहती हूँ एंड कर दिया। उसके बाद कोई गुंजाइश बचती नहीं है कि इस झूठे कपल को कुछ कहा जाए। पर एक दफ़ा सोच लिया करें, इनको भी बस यही ना अपने 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 इनकी पता नहीं कितने चैनल ये बना के किधर किधर क्या कर चुके हों, उसका तो कोई जवाब नहीं। दूसरों पे उंगली उठाने बेचारे आ गए, और फिर उसके बाद मुंह की खाई है इन्होंने, सही मुंह की खाई है भाई। तो आइंदा किसी पे बात करने से पहले ये दोनों ज़रूर सोचेंगे कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। और वो हमारी जो रिएक्शन विद मैं झूठ जो बड़े राजों को अपने अंदर गाड़ के रखती हैं, उनको तो क्या ही कहना है। वो भी ज़रा सोच समझ के आइंदा कुछ अपने मुंह से निकालेंगे बेचारी। फिर मैं वही रिपीट करूँगी, कुछ भी कर रही है ना मुँह की खा रही है ये।
लाइव कर रही है तो जलील हो रही है, चैरिटी कर रही है तो जलील हो रही है, वीडियो बना रही है तो जलील हो रही है, कमेंट कर रही है तो जलील हो रही है। अल्लाह अकबर। ये सब मुझे तो लगता है इस चीज़ से ना हम सबको लेसन लेना चाहिए कि हम बिला वजह किसी पे भुतानबाजी नहीं करें। कितनी बुरी चीज़ है भुतानबाजी, इस चीज़ से दिख रहा है। खैर यहाँ पर मैं आयशा कनाडा वाली बाजी के लिए बाजी से बात करना चाहूँगी कि उनका भी मैंने रिएक्शन देखा कि उनको किसी ने ऐसे स्क्रीनशॉट भेजे थे कि आप उनकी बड़ी इज्जत अफसाई रही। तो मैं कहूँगी यार, कुछ लोग कैसे फितना फैलाने वाले होते हैं ना, यकीन मानो देख के इंसान हैरान हो जाता है। मैंने आलिया जी की रिएक्शन वीडियो देखी तो उन्होंने आयशा कनाडा वाली बाजी के लिए कुछ कहा भी नहीं था ऐसा, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि वो शायद डिसअपॉइंटेड हुई थी उनके किसी कमेंट से। शायद उन्होंने शाबाश कमेंट कहीं किया होगा तो उससे वो डिसअपॉइंट हो रही थी। पर जो आयशा जी को कमेंट आया तो भाई आयशा जी तुसी भी छा गए यार, तुमने जो रिप्लाई किया, मतलब तुम बातों में नहीं आए। वही तो कहते हैं अपने आँख और दिमाग खोल के इंसान को चैनल चलाना पड़ता है। और आपने बखूबी प्रूव किया कि आप एक कमेंट की उस पर भड़की नहीं, आपने जाके पहले कंफर्म किया चीज़ों को। ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना रिएक्शन विद माय झूठ, मैं आपको भी कहूँगी ऐसे ही किसी की भी मैसेज आने पे कान नहीं धर देते। कोई आकर तुमको ये बोल देना कि वो भाग गई या उसने ये कर लिया, ऐसे कान नहीं धर देते। किसी की भी आई हुई बात बताए पे जाके कंफर्म करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं। और आप तो दावे करती है ना कि आप दूसरों के राज दिल में रखती हैं, तो फिर तो आपको पता भी चल जाए तब भी आपको दिल में रखना चाहिए। लेकिन यहाँ तो आपको पता चला भी नहीं, फिर भी आपने आके इतने हंगामे कर डाले। अल्लाह खैर करे। खैर रिएक्शन विद माय झूठ, अभी भी मैं कहूँगी कि अपनी जो आपने जिस चीज़ की भी दिल आज़ारियाँ की हैं उससे अपोलोजाइज करें, जिस पे झूठे बहतान लगाएं उसको वापस लें। और नहीं करेंगे तो पता है आपको एक बात बताऊं, ये नहीं करेंगी क्योंकि ये माता श्री की जो जरासीम है ना वो इनमें भी है। जैसे माता श्री अपने ऊपर वीडियो बनने पे भले लोग उनकी इंसल्ट ही क्यों ना कर रहे हो, वो उस पर अपने आप को सेलिब्रिटी समझ रही होती है, तो ये अपने आप को ब्रांड समझ रही होती हैं। इनको पता नहीं कब समझ आएगा कि ब्रांड होने में और बदनाम होने में, सेलिब्रिटी होने में और जलील होने में बहुत फ़र्क होता है। पर अगर ये ऐसे खुश हैं, अगर ये इसी तरह की पब्लिसिटी चाहती थी कि लोग इनको इंसल्ट करें, इनको झूठा प्रूफ करें, तो फिर भाई ये इसी में खुश न चलें। हम तो करते हैं इस वीडियो को एंड। अपना रखें बहुत बहुत ख्याल, चैनल को करें सब्सक्राइब। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।